करें स्टार्ट। अब ये देखो अपना वही है, आपकी एक्सरसाइज का एक दिन अपना और लिया हुआ है जो नरेशन की अपनी क्लास चल रही है ग्रेड की। उसमें एक चीज ये ध्यान रखना, चाहे आप ग्रेड 2 को फाइट करते हो चाहे ग्रेड 1 को फाइट करते हो, इसका लेवल यहाँ पर बराबर रहेगा। ठीक है, छोटी जो एग्जाम्स होती हैं जैसे जूनियर अकाउंटेंट हो गया आपका, या फिर एलडीसी वगैरह हो गया, सीईटी वगैरह हो गया, वहां थोड़ा सा लेवल क्या आता है उनका, हल्का आता है। लेकिन यहाँ पर लगभग लगभग वही रहेगा ग्रेड 1 में ग्रेड 2 में, दोनों में वहां कोई खास डिफरेंस आपका नहीं रहेगा। अब इसमें जो अपने सवाल निकाले हैं आपकी इस हार्ड कॉपी में, वो बताओ कितने निकाले हैं आपके वहां पर। 2 दिन अपनी एक्सरसाइज की क्लासेस हो चुकी हैं, बताओ कितने निकाल लिए आपने। 125 125 निकाल ली। पहले दिन आपने 55 निकाले थे, दूसरे दिन आपने 70 निकाले हैं। अब यहां पर उसके आगे अपन देखते हैं। एक सवाल मैं आपको बताऊंगा, कोई बात नहीं, बर्तन होते हैं तो बजने भी चाहिए, नहीं तो उनका होने का ना होने का कोई वजूद ही नहीं है फिर आपका ना, है तो वजूद का पता चलना चाहिए। ठीक है ना, चलो देखो 126 पे आपका 100। हाँ, भारतीय संस्कृति में, राजस्थानी संस्कृति में इस प्रकार से बर्तन बजते हैं तो 2 प्रकार के अर्थ निकालते हैं। एक तो कोई जन्म लेता है तब, दूसरा को आपस में लड़ते हैं तब। ठीक है, और दोनों ही केसेस यहां पर नहीं है। देखो इसमें 126 में, 126 में एक मैं आपको बताऊं ना, उसमें ये ध्यान रखना थोड़ा सा अलग हटकर आएगा। ठीक है, वेरिएशन इसमें काफी है आपके। जैसे सवाल है कि शंकर सेड टू हिज फ्रेंड, शंकर ने अपने दोस्त से कहा लुक आउट, देखो। लुक आउट का मतलब बाहर देखो। देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू, आपके पीछे एक सांप है। ठीक है, अब यहां पर पहले ऑप्शन पे मत जाना, जो रियल आंसर है वो आपको आंसर देना है। ठीक है, और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, वहां पर इसके करीबी आंसर तक पहुंचेंगे। देखो यहां पर शंकर ने कहा है तो एक्चुअल में ये है कि आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेड टू किस में चला जाएगा, आपका एक्सक्लेम में चला जाएगा। बताओ क्या बन जाएगा, बोलो आपका शंकर एक्सक्लेम हिज फ्रेंड। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट। लुकआउट आपका हट जाएगा। ठीक है, फिर वहां पर क्या जाएगा, देयर। इसका क्या बनेगा, वॉज, फिर ए स्नेक बिहाइंड। यू सेकंड पर्सन है तो फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही से किस में चला जाएगा, हिम में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन बताओ एग्जैक्टली ऐसा अपने पास में कोई नहीं है। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 इसमें करीबी आंसर चेक करेंगे। जैसे पहले में कहा है शंकर टोल्ड हिज फ्रेंड, बताओ टोल्ड आ सकता है क्या, नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस असर्टिव नहीं है। ठीक है, फिर अगला देखो यहां पर शंकर एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड, आ सकता है बिल्कुल। ठीक है, फिर किसे कहा है आपका वहां पर, अपने दोस्त से। और कैसे कहा है, सरप्राइज में तो क्या लगा देंगे, विद सरप्राइज। और उसके बाद में क्या जाएगा, दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम, हो सकता है। लेकिन अपन चौथे को भी देखते हैं एक बार। शंकर वॉन्ड हिज फ्रेंड, शंकर ने अपने दोस्त को चेताया दैट देयर वाज अ स्नेक बिहाइंड हिम, कि उसके पीछे एक सांप था, ये भी हो सकता है। मतलब आंसर इसमें एक है या दो हैं, दो हैं आपके। ठीक है, ये जो आपका तीसरे वाला इसको मैंने छोड़ा है, आपका सीइंग ए स्नेक बिहाइंड हिम, शंकर आस्क्ड हिज फ्रेंड टू लुक आउट। ठीक है, इसमें सही भाव देखने को नहीं मिलता। स्ट्रक्चर तो सही है लेकिन मीनिंग एग्जैक्टली सेम देखने को नहीं मिलता। तो इसमें एक आंसर नहीं था, दो थे, और दोनों मूल आंसर से परे हैं। जो रियल आंसर है, जो मैंने शुरू में बोला वो था, उससे बिल्कुल क्या है आपके, अलग हैं आपके। ठीक है, आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक मैंने आपको पहले ही बता ही दिया आपका। ठीक है, अब आपसे करवाना स्टार्ट करता हूं। इसमें थोड़ा सा आपने अच्छा किया है कि एक्सरसाइज और करवा ली है, क्योंकि अब वेरिएशन आना स्टार्ट हो गए हैं आपका। 127 से 130, 127 130, ये 4 सवाल आप निकाल के दो, उसके बाद में आप मेरे वाले से मैच करो। निकालो, देखिए 127 से 130 तक मैच करो। इसमें सवाल नंबर 127 पे है, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड, जो मरीज है वो चिल्लाया या चिल्लाई कि चिकित्सक प्लीज टेल मी, कृपया मुझे ये बताओ, हाउ मच टाइम आई हैव, मेरे पास कितना वक्त बचा है, कितना समय बचा है। तो बताओ यहां पर पेशेंट ने डॉक्टर से क्या किया है, रिक्वेस्ट की है। ठीक है, लेकिन हमारे चारों ऑप्शंस में रिक्वेस्टेड वर्ड नहीं है, तो रिक्वेस्टेड का सिनोनिम ले लेंगे। इसका समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, प्लीडेड हो जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, प्लीड आता है तो प्लीड के साथ में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है, कौन सा, विद लगता है। ठीक है, ये एक नई चीज आपकी जानकारी में ऐड कर लो, प्लीड के साथ अपन क्या जोड़ते हैं, विद जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, द पेशेंट, प्लीड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लीडेड विद, और ऑब्जेक्ट क्या है आरवी का, द डॉक्टर। ठीक है, प्लीज यहां से हट जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में बताओ अगली बात क्या आ जाएगी, कनेक्टर टू लगेगा, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेल। मी फर्स्ट पर्सन है तो पेशेंट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो ही लेगा या शी लेगा, लेकिन ऑप्शन में अगले ने ही माना या शी माना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताओ आगे क्या आ जाएगा आपका वहां पर, हाउ मच टाइम, फिर आई का आपने शी माना तो वापिस शी ले आओ, और हैव किस में चला जाएगा,
हैड में चला जाएगा। ठीक है, नंबर 128 पे बहुत बढ़िया सेंटेंस है, एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है आपका। हेल्प मी हेवन, ईश्वर मेरी मदद करो। यहां हेवन का मतलब क्या है? गॉड से है, स्वर्ग से नहीं बल्कि ईश्वर से है कि ईश्वर मेरी मदद करो। ही क्राइड, वह व्यक्ति चिल्लाया। आई शैल नेवर स्टील अगेन, मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा, इस बार मुझे जेल जाने से बचा लो, ऐसा कुछ। तो बताओ यहां पर अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि सेंटेंस कैसा है आपका, एक्सक्लेमेटरी है, तो क्या आ जाएगा? एक्सक्लेम्ड आ जाएगा। क्या बनेगा आपका? ही एक्सक्लेम्ड हेवन, उसने ईश्वर से विस्मयादि बोधक भाव में ये कहा। क्या कहा बताओ, देखें क्या काम करने के लिए वहां पर, कि वो उसकी मदद करें। अब वर्ब को वर्ब से जोड़ोगे तो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अपन क्या ले लेंगे? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा? टू हेल्प, और मी किस में चला जाएगा? हिम में। ठीक है, हेवन आपने पहले काम में ले लिया है। फिर जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट, उसके बाद सब्जेक्ट आई का क्या बनेगा? ही बनेगा। ठीक है, ही के साथ में शैल आता है या विल? विल आता है, विल किस में चला जाएगा? वुड में। फिर क्या लगाएंगे? नेवर स्टील अगेन। ये आंसर हो गया अपना। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर ये आंसर इसमें ऑप्शन में नहीं होता तो इसके अंदर एक और पॉसिबिलिटी बनती है। कौन सी? कि उसने ईश्वर से गुहार लगाई। ठीक है, उसके लिए अपने पास में चौथा है कोल्ड अपॉन। कोल्ड अपॉन को मतलब मदद की नजरों से देखा। ठीक है, ये सोचा कि ईश्वर मेरी मदद करेगा, तब अपन ये भी ले सकते हैं चौथा, ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस। विटनेस का मतलब उसकी इस बात का सबूत देखने के लिए, हिज रिजोल्व, कि उसने दृढ़ निश्चय किया है, नेवर टू स्टील अगेन, कि वो दोबारा चोरी नहीं करेगा। लेकिन जो सिमेंटिकली और सिंटैक्टिकली दोनों तरीकों से सही है वो आपका आंसर तीसरा है, और अकेला सिमेंटिकली मतलब मीनिंग के आधार पर सही है वो कौन सा है? चौथा है। तो अगर ये दोनों आ गए तो आंसर कौन सा बना? सी बना। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, 129 पे आसान सा है। शी सेड आई शैल गिव यू ₹100 टू कीप योर माउथ शट। उस औरत ने कहा मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी बशर्ते तुम अपना मुंह बंद रखोगे, ये बात किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, ब्लैकमेलिंग वाला कोई हिस्सा होगा। तो बताओ यहाँ पर सैड का वापिस क्या आ जाएगा? सैड आ जाएगा। जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? दैट। आई का क्या बनेगा? शी के साथ में विल का वुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, यू का ही मानते हुए हिम, ₹100 टू कीप, योर का बताओ हिज, और फिर माउथ शट। ठीक है, फिर 130 पे, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट, मेरे फ्लैट के खिड़कियों में से एक खिड़की के अंदर से, आई कैन सी द कुतुब मीनार, मैं कुतुब मीनार को देख सकता हूं। सेड माई फ्रेंड, मेरे दोस्त ने ऐसा कहा। सिंपल सा है, आरवी को पहले ले आओ, बताओ क्या बन जाएगा? माई फ्रेंड सेड, जोड़ने के लिए दैट, फिर फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई का बताओ क्या ले लोगे? हिज, फिर फ्लैट, उसके बाद में आई का, ही कैन का, कुड सी द कुतुब मीनार। ठीक है, बताओ आपके 4 आउट ऑफ 4, 4 में से 4 कम हो गए हैं सर, कम हो गए हैं ना। देखो अगला करो, इसमें 131 to 135 नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा टाइम ले लो आप, 10-20 सेकंड और बोल दो कि अभी हमने नहीं किए। जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, सही आए तभी उसमें आनंद है, यहां बैठकर टाइम कंज्यूम करने का आपका। ठीक है, बनाओ देखें 131 से 135 तक। खाली आंसर चेक नहीं करना कि सी है कि बी है, इसमें फायदा नहीं। आप समझे कि नहीं समझे वो जरूरी है आपका। बनाओ, मैच करना इसे देखें आपका वहां पर, मैच करो देखें एक बार। देखो इसमें सवाल है आपका वहां पर 131 का, कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे। अध्यापक ने छात्र से कहा कि कल आप अनुपस्थित क्यों थे। ठीक है, तो आप ये बताओ यहाँ सेड टू किस में चला जाएगा? आस्ट में। ठीक है, चलो एक सिंपल प्रोसेस थी, हो गई, वापिस यहाँ लोड किया वो अपने। बताओ यहाँ जोड़ने के लिए क्या आएगा? वाई। ठीक है, फिर यू आपका सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग किस में चला गया? ही में। वर मैंने बताया था, वोज या वर अकेला किस में चेंज होता है जी? हैड बीन में। ये ध्यान देना, वोज या वर अकेला किस में चेंज होता है? हैड बीन में। ठीक है, उसके बाद में बताओ क्या आ जाएगा आपका वहां पर, बोलो। एब्सेंट, यस्टरडे किस में गया? द प्रीवियस डे में चला जाएगा। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे आओ। 132 में, द टीचर सेड टू अशोक आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ यू मिसबिहेव अगेन। अध्यापक ने अशोक से यह कहा कि मैं तुम्हारा प्रतिवेदन तुम्हारे प्रधानाचार्य तक पहुंचा दूंगा अगर तुमने दोबारा दुर्व्यवहार किया, दोबारा तुमने गलत व्यवहार किया। अब गौर करो, कायदे से सेड टू किस में जाना चाहिए? टोल्ड में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन टर्ड वाला इसमें ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि आगे चलकर दिक्कत आ रही है उसमें। ठीक है, तो एक तरीके से टीचर ने उस बच्चे को क्या दी है? वार्निंग दी है। तो वार्निंग के लिए वर्ब क्या होता है? वॉर्न। वॉर्न का सेकंड फॉर्म क्या आएगा? वॉन्ड। ठीक है, अब बनाओ देखिए, बोला करो साथ साथ आंसर क्या बन रहा है आपका? द टीचर
वांट अशोक जोड़ने के लिए, दैट आई का टीचर के अकॉर्डिंग, ही के साथ विल का वुड रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ, यू का क्या बन जाएगा ही, और फिर बताओ मिसबिहेव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल में जाएगा, क्या लगेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्या बनेगा मिसबिहेव, और फिर अगेन। ये ध्यान रखना, अगर वॉन्ड नहीं होता और वॉन्ड वाले टुकड़े में टर्व्ड आ जाता वो भी आपका सही बनता, लेकिन ज्यादा बढ़िया क्या है वॉन्ड है, क्योंकि मीनिंग अच्छा किस में आ रहा है आपका वॉन्ड में। एक में इसने टर्व्ड दे रखा है लेकिन आगे चलकर उसका स्ट्रक्चर इसने बिगाड़ रखा है। फिर 133 में ये बिल्कुल अलग आ जाएगा सेंटेंस आपका, अच्छा मानूंगा इसे। मोहन मेड दिस मेस, मोहन ने ये खोर खराबो किया है, मतलब ये व्यवस्था उसने बिगाड़ी है, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना किसी चीज को अस्त व्यस्त कर देना, वो क्या होता है मैस, कहते हैं ना कि क्या आपने बड़ंग फैलाया है ऐसा, ठीक है, वो चीज किस में आती है मैस में आती है, उल्टा सुल्टा कर देना। लेट हिम क्लियर इट अप, ये साफ भी उसे ही करने दो, मतलब ये कचरा जो उसने फैलाया है सफाई भी वही करेगा। सैड इज फादर किसने कहा, उसके पापा ने कहा। अब ये बताओ एक्चुअल में यहां पर जब इसको चेंज करते हैं ना तो कहा किसने है बताओ, मोहन ने कहा या मोहन के पापा ने, तो है तो हिज फादर, लेकिन हमें जोड़कर लगाकर दिया अगले ने, हिज फादर को क्या कन्वर्ट कर दिया मोहन्स फादर, पजेसिव में कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहन के फादर ने सेड कहा, फिर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा दैट, फिर क्या आएगा मोहन, मैड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल है, पास्ट का पहला पास्ट के तीसरे में जाएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट क्या लगेगा हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या बन जाएगा हैड मेड दिस का दैट, और फिर मैस। आपने गौर किया हो तो इन्होंने देखो मैस के पहले क्या लगा रखा है द, दिस भी डिटरमिनर है और दा भी क्या है डिटरमिनर है, तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये होता कि दैट लगाता अगला, लेकिन दैट दिया नहीं है तो अपन क्या ले लेंगे अब दा ले लेंगे, ठीक है। फिर बताओ उन्होंने इस बात के लिए क्या कहा है कि उसे ही ऐसा करना पड़ेगा, तो बताओ अब आगे मैं किससे जोड़ूं, बताओ देखें आपका एंड से, एंड के बाद में क्या ले आऊं बताओ, बताओ हाँ जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा आपका दैट, फिर वह काम करेगा तो वह के लिए क्या आएगा ही, सुझाव दे रहा तो सुझाव के लिए क्या आ जाएगा शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्लियर इट, ठीक है। अब अगर आप गौर कर रहे हो ना वहां पर, तो इसमें देखो सी वाला गलत क्यों है, आप कहोगे सी वाला क्यों नहीं है, सी वाले में सजेस्टेड लिख दिया, यहां तक मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सजेस्टेड आएगा तो आगे मॉडल वुड नहीं आएगा, क्या आएगा शुड आएगा, ये मिस्टेक है। बी वाला है तो बी वाले में क्लियर क्या है आपका, वहां पर सुझाव की बात नहीं है, पूरा इंपोजिशन आ गया जो गलत है। और जो ए वाला है उसमें प्रपोज्ड लगा दिया, तो प्रपोज्ड के साथ आगे शुड आना चाहिए, वो इसमें नहीं है, छोटी छोटी गलतियां छोड़ी हुई हैं आपकी, ठीक है। 134 में ये भी बढ़िया सेंटेंस है, ठीक है, कि फाई, फाई मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सिखाया है जो मेरी क्लास में नहीं था, अब सुन लो। फाई का मतलब क्या होता है शर्म करो, ठीक है, शर्म करो, शेम ऑन यू, ये क्या होता है आपका फाई होता है आपका। फाई का बोले तो हिंदी में मीनिंग क्या है शर्म करो। ए सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, एक सैनिक और लड़ने से डरता है, सेड बाबर, बाबर ने कहा, बाबर जैसे ये जितने भी आपके मुगल थे, ठीक है, या फिर बाहरी आक्रांता थे, इनकी खास बात होती थी ये जेस्ट ज्यादा भरते थे, ठीक है, जोश ज्यादा भरते थे। जो आपका खाली पेट सैनिक, भूखा सैनिक है वो भी लड़ाई कर लिया करता था। और अपने राजाओं में कमी क्या थी कि मूलभूत आवश्यकताओं की सैनिकों की पूर्ति पहले किया करते थे, ठीक है, जोश की हमेशा थोड़ी सी क्या रहती थी कमी रहती थी, तो पलायन सेनाएं जल्दी करती थी आपका। अब बताओ यहां वाले पार्ट में बाबर है, बाबर ने फाई बोला, तो फाई किसका प्रतीक है शाप का प्रतीक है, ठीक है, अभिशाप का, श्राप का या अभिश्राप का प्रतीक है। तो बताओ यहां पर उसके लिए वर्ड क्या आता है कर्स आता है, तो कर्स का सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा कष्ट बन जाएगा। तो बाबर कष्ट, खाली कर्स किया है या एक्सक्लेम भी किया है, दो भाव साथ में आ रहे हैं, उसको किससे जोड़ोगे एंड से जोड़ोगे, तो बाबर कस्ट एंड एक्सक्लेम्ड, कनेक्टर क्या आएगा दैट, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ए सोल्जर, उसने कहा कि एक सैनिक को लड़ने से नहीं डरना चाहिए, क्या दिया है सजेशन दिया है, वो भी पॉजिटिव में या नेगेटिव में, नेगेटिव में, तो शुड आएगा या शुड नॉट आएगा, शुड नॉट आएगा। ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ये ध्यान रखना बी क्यों लिया अपन ने, मॉडल को क्या चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, मेरे पास में नहीं था तो अपन डमी वर्ब लेंगे, और डमी वर्ब कौन सा आ जाएगा बी आ जाएगा। इसका आंसर दोबारा बोल दो, अपना सही टिक मार्क लगा लो, फिर आप बताओ क्या है बाबर कस्ट एंड एक्सक्लेम दैट ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, ठीक है। 135 पे ही सेड टू हर, उसने उस लड़की से कहा डिड इट शेक यू अप एज मच एज इट शुक मी, क्या इस बात ने तुम्हें इतना झकझोर डाला जितना कि मुझे झकझोरा है, मतलब कुछ अजीब सी बात आती है जो आपकी एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको लगता है कि ये भी हो सकता है, ठीक है, वो चीज शेकिंग की होती है। शेक तो वैसे समझते हो वैसे
इस तरीके से, अरे ये जो आपके जूस वाले होते हैं, आपको पता है ना कि ये क्या है, पपीता शेक है, ठीक है, क्या हो रहा है, वो हिली तो रही है, वो चीजें आपकी ऊपर नीचे हो रही हैं, दाएं बाएं हो रही हैं, तो कई बार आपको झंझोड़ दिया जाता है, आपका जमीर, आपकी अंतरात्मा है, वो उसे एक्सपेक्ट नहीं करती है कि ऐसी चीजें थी क्या, उन्हें अपन क्या कहते हैं, आपका शेक करना, ठीक है, शेक कोई भी चीज हो सकती है आपकी। तो बताओ यहां पर प्रश्नवाचक में सेड टू किस में चला गया, आस्ट में, जोड़ने के लिए क्या आएगा, इफ आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, एट, एट का वापिस क्या रहेगा, एट, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट में क्या ले लेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या जाएगा, हैड, शेक का थर्ड फॉर्म शेकन, यू का हर क्योंकि ऑब्जेक्ट ही है, अप एज मच एज, इट का वापिस इट क्योंकि थर्ड पर्सन है, शुक वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर क्या आएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म शेकन, और मी का क्या बन जाएगा, ही से हिम, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। मुझे शेक की तीनों फॉर्म बता दो, देखो एक नई वर्ब सीख गए आप, क्या बना है, शेक, शुक, शेकन, बताओ क्या है, शेक, शुक, शेकन, ठीक है, 5 आउट ऑफ 5 बोलो, 5 में से 5। अब देख, एक बार हाथ ऊपर रखना प्लीज, एक सेकंड के लिए, ठीक है, बाकी देखो हमारे लेक्चरर्स, हमारे ग्रेड 2, है ना, देखो मैं कई बार तंज कसता हूं, बुरा मत मानना। अब आपने ये पूछा है, बहुत बढ़िया लगा कि एक दिन एक्सरसाइज और लेनी है, चाहे एक दिन और लगवा लो, लेकिन ये डाउट्स क्लियर होने चाहिए। मैंने पहले कहा था कि इस टॉपिक में मिनिमम आज लिख लो, चाहे 3 सवाल आने ही आने हैं, और अगला चाहे अगर ग्रामेटिकल सेंस का बंदा हुआ तो 5 भी दे सकता है, नरेशन अकेले के 150 में से 3 सवाल हर हाल में आने हैं। 3 सवाल का इंपोर्टेंस समझते हो, 6 मार्क्स हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, कई बार हम इनको हल्के में लेते हैं, बहुत ज्यादा। यहां कंटिन्यूटी में बैठकर, बात पे ध्यान देना, कंटिन्यूटी में बैठकर गलतियां कर रहे हो, जो क्लास को मिस कर रहे हैं उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, सोचो, ठीक है, वहां वो मजबूरी की अलग चीज है, ये आप पे कमेंट नहीं है, ठीक है, आप पे नहीं है। अभी भी कुछ लोग क्या है यहाँ पर एब्सेंट, आपका चलो एक काम था आप चले गए, ठीक है, लेकिन बाकी लोग, जैसे मैं हमेशा कहा करता हूं कि कहीं ना कहीं आप देखो मुझे वहां बिठा दो, ठीक है, आप यहां बोलने लग जाओ, मैं गारंटी लेता हूं कि आप भी मुझे एक या दो चीज बता ही दोगे, इंग्लिश की नहीं तो किसी और चीज की बता दोगे, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो दूसरे प्राणी को आता है, हमें नहीं आता है, कहते हैं ना नो वन इज परफेक्ट देयर, तो कहीं भी आप श्रोता बनते हो तो कुछ ना कुछ आप लेकर ही जाओगे, खोकर नहीं जाओगे। चलो बनाओ इसमें 1362 140 136 140 वाला, बताओ, चलो मैच करो, देखें इसमें क्वेश्चन नंबर अपने पास में 136 का, द टीचर सेड टू राम, अध्यापक ने राम से कहा, वुड यू लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू कश्मीर, क्या आप कश्मीर की यात्रा करना, उसका भ्रमण करना पसंद करोगे क्या, राम सेड, राम ने बोला यस, हाँ, वाई ई एस का उच्चारण बोलना, यस या यस, यस, ये या ये रहेगा। इसका क्वेश्चन 3 बार आ चुका एग्जामिनेशन में, एक बार खाली ये साउंड पूछा है, एक बार ये साउंड का क्या पूछा है, आपका फोनेटिक का सिंबल पूछा है, एक बार पूरा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा हुआ है, एक ही वर्ड को 3 बार अलग अलग पेपर में डाला गया है। अब ये बताओ यहां वाले पार्ट में टीचर ने उससे पूछा तो क्या जाएगा, आस्क्ड, ठीक है, सवाल किया ना आपका, फिर बीच में जोड़ने के लिए क्या जाएगा, बताओ, इफ, ठीक है, आप चाहो तो यहां क्या ला सकते हो, वेदर भी ला सकते हो, यहां इच्छा वाला भाव है, अगला जाए या फिर ना जाए, ठीक है, फिर यू का राम के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ही, वुड का वुड रहेगा, फिर बताओ, लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू कश्मीर, हिंदी में कश्मीर हो जाएगा। फिर बताओ यहां पर उसने सकारात्मक जवाब दिया तो बट से जोड़ेंगे या एंड से, एंड से, फिर क्या जाएगा, राम, उसके बाद में आंसर्ड आना चाहिए, आंसर्ड नहीं तो अपन क्या ले लेंगे, रिप्लाइड, और रिप्लाइड किस में आपका, इन द अफर्मेटिव। आप मुझे बताओ तीसरे और चौथे में कौन सा करोगे, ऑप्शन तीसरा या चौथा कौन सा लोगे, बताओ, चौथा, तीसरा, हाँ यही यही कंफ्यूज कर रहा हूं। तीसरे वाले में आप ये बताओ हैव कहां से लाओगे, हैव नेसेसरी है या अननेसेसरी, अननेसेसरी है, तो तीसरा या चौथा, चौथा होगा, ठीक है। फिर 137 में एवरीबडी सेड, प्रत्येक व्यक्ति ने कहा, हाउ वेल शी सिंग्स, वो कितना अच्छा गीत गाती है, तो बताओ ये भी एक्सक्लेमेशन का पार्ट है, तो यहां सेड किस में चला गया, एक्सक्लेम्ड में, ठीक है, जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट, ठीक है, उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस किस में जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या बनेगा, सैंग, हाउ हटेगा, वेल के पहले क्या लगेगा, वेरी, तो वेरी वेल, ठीक है। नंबर 138 में, सपोज यू चिल्ड्रन गो आउट फॉर ए नाइस लॉन्ग वॉक, शी सेड,
उस औरत ने कहा कि तुम ये मानो कि तुम बच्चे घूमने के लिए कहीं लंबी जगह चले जाओ, ठीक है, लंबी भ्रमण की स्थिति पर चले जाओ या थोड़ी लंबी स्थिति में तुम घूमकर वापिस आओ। मतलब आधा अधूरा सा सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस इसमें नहीं है आपका। अब हमें इसे चेंज करके बनाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ यहां वाले पार्ट में पहले क्या आ जाएगा, बोलो इसमें आपका शी। अब उसने बच्चों को क्या कहा है आपका वहां पर, तुम घूम के आओ। बताओ क्या दिया आपका वहां पर, एक तरीके से प्रपोजल या सजेशन दिया। कंफर्म है, या तो सजेस्टेड आएगा या प्रपोज्ड, दोनों सही है अभी तक प्रपोज्ड भी सही है और सजेस्टेड भी सही है। आगे क्लियर करेंगे। बताओ जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट, ठीक है। फिर सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन को कंफर्म करोगे तो डेफिनेट हो जाएगा। डेफिनेट होते चिल्ड्रन या द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, उच्चारण देखना, चिल्ड्रन होता है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, ठीक है। और ये बताओ सजेस्टेड आया है या प्रपोज्ड आया तो आगे क्या लगना चाहिए, शुड लगना चाहिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगा, गो आउट, बचा हुआ, फॉर ए नाइस लॉन्ग वॉक। अब ये जो प्रपोज्ड वाला है ये क्यों नहीं था, क्योंकि उसमें क्या नहीं है आपका, शुड वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली हो जाएगा इसमें कौन सा, पहला या चौथा, चौथा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ 139 पे, डू एज यू विश, जैसा चाहो वैसा करो, जो मर्जी वो करो, बट डोंट कम एंड आस्क मी फॉर हेल्प, लेकिन मेरे पास दोबारा मत आना, मुझसे मदद मत मांगना। इफ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज, अगर तुम परेशानी में पड़ जाओ। एक पापा अपने बच्चे को समझा रहे हैं कि बेटा तू अपनी मर्जी का मालिक बन गया है, बड़ा हो गया है, जो मर्जी आए वो कर ले, ठीक है, लेकिन आज से तेरा और मेरा रिश्ता खत्म है, ठीक है। अगर आगे परेशानी में आता है तो मेरे पास लौट कर वापिस मत आना। और कहा भी जाता है कि अपने बड़े जो अपने लिए करते हैं हमेशा सही करते हैं, ठीक है। भले ही चाहे वो अनपढ़ भी क्यों ना हो, ठीक है, आप चाहे कलेक्टर भी क्यों ना बन गए, लेकिन जो अनुभव जो तजुर्बा उनके पास है वो अपने पास कभी भी नहीं हो सकता। तो बताओ यहां वाले पार्ट में आरवी नहीं है, तो आरवी अपन कहां से निकालेंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन में गौर कर लो, यहां पर ऑप्शन सब में देखोगे तो एक ही मिलेगा, कौन सा, डू वाला पार्ट है। तो डू क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला क्या होता है, इंपेरेटिव होता है। और इंपेरेटिव में टोल्ड आता है या ऑर्डर्ड आएगा, ऑर्डर्ड आएगा। क्या बन जाएगा बताओ इसमें, ही ऑर्डर्ड मी। कितना सिंपल हो गया सोल आपका। आगे जोड़ने के लिए टू है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, एज यू का मी के अकॉर्डिंग, आई विश का विश्ड, फिर देखो अगला क्या है बट, और डोंट को सोल्व किया तो डोंट में क्या होगा, डू तो हट जाएगा, नोट टू के पहले आएगा, क्या बनेगा, नोट टू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, मैंने कहा था ना कभी कभी कम किस में चेंज होता है, गो में चेंज होता है, यहां हो रहा है आपका, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जाएगा, एंड आस्क, फिर मी का किस में चेंज होगा, हिम में, फिर फॉर हेल्प, इफ यू का, आई में, गेट का, गोट में, फिर इनटू डिफिकल्टीज। अब आप एक मेरे से सवाल कर सकते हो, सर इसमें आस्क का आस्क क्यों नहीं हुआ बीच में, ठीक है। आस्क वाला इंपेरेटिव सेंस में है, और इंपेरेटिव सेंस हमेशा क्या लेता है, अब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, ठीक है। इसमें आंसर तीसरा। इतना डिटेल में जाने की भी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड एक ही ऑप्शन में था, बाकी किसी में नहीं था। नंबर 140, I said let मोहन do his worst, he cannot harm me। मैंने कहा मोहन को मेरा बुरे से बुरा कर लेने दो, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखो अक्सर हम क्या करते हैं, किसी के नुकसान की बात करते हैं तो संपत्ति या जायदाद की या पैसे की बात होती है, ठीक है। अगर ये लालच आप त्याग देते हो, ठीक है, उसके बाद में आपसी झगड़े ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आप में कैलिबर, आप में टैलेंट है, कोई आपके 5 लाख रुपए खा गया तो आप 50 लाख फिर कमा लोगे। आप में कैलिबर नहीं है, आपने किसी के 5 लाख रुपए खा भी लिए तो वो भी कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन आज ऐसा ब्रदरहुड अपने को देखने को नहीं मिलता है। बताओ यहां वाले पार्ट में आई सेड का वापिस क्या रखोगे, यहां पर आई सेड रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं पर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है ना, तो असर्टिव में आपने कहा, ठीक है, यही तो आएगा। तो एक चीज बताओ, असर्टिव सेंटेंस को दूसरे वर्ड्स में अपन क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का वर्ब क्या होता है, डिक्लेयर। तो डिक्लेयर का सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा, डिक्लेयर्ड। अब वो चीजें काम आ रही हैं जो मैं बार बार बोलता था कि असर्टिव को क्या कहा जाता है, डिक्लेरेटिव कहा जाता है, उससे आप यहां निकाल लोगे। जोड़ने के लिए क्या जाएगा, दैट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। लेट वाला जो पार्ट है, तो लेट वाले के अंदर एक मॉडल छिपा हुआ हो सकता है, कौन सा, मे का पार्ट, क्या बन जाएगा, माइट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू, फिर बताओ देखें आगे, हिज का, हिज, फिर क्या है, वर्स्ट, कोमा के साथ में बताओ, फिर ही का, ही कैन नॉट का, कुड नॉट, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हार्म, और मी भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग वापिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस में लेकर आएगा, मी में लेकर आएगा, ठीक है। पूरा आंसर दोबारा बोल दीजिए, आई declared that Mohan might do his worst, comma he could not harm me। ठीक है, बताओ 5 out of 5 कम है ना, कम है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है आपका। 141 to 145, हाँ जी बोलिए। 136 में बी ऑप्शन क्यों नहीं है,
ऐसा। 136 में देखो, देखें आपका वहां पर 136 में बी में है कि द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप टू कश्मीर एंड राम रिप्लाइड यस। ठीक है, अब आप गौर करो कि जब पंक्चुएट करोगे ना, पंक्चुएशन एक टॉपिक चलता है अपने ग्रामेटिकल पोर्शन में, तो आगे राम रिप्लाइड है तो फिर उसके बाद में क्या होना चाहिए, यस है। तो देखो ये राम रिप्लाइड यस किसमें है, डायरेक्ट फॉर्म में है, और हम चेंज किसमें कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में। पंक्चुएट करके देख लो, रिप्लाइड के आगे कोमा लगेगा और यस के दोनों साइड क्या लगेगा, इन्वर्टेड कोमास लगेगा। तो ये एंड के बाद वाला पार्ट इन्होंने सोल्व किया ही नहीं है। ठीक है भाई, इसको जब कनेक्ट करेंगे तो इन द पॉजिटिव, इन द अफर्मेटिव, ठीक है, या फिर ये कहोगे एग्रीड, एडमिटेड, एक्सेप्टेड द ऑफर, एक्सेप्टेड द प्रपोजल देयर, ठीक है, वो आना चाहिए। तो एंड के बाद वाला हिस्सा ना, राम रिप्लाइड यस, इन्होंने डायरेक्ट स्पीच में ही वापस रख दिया और उसमें भी पंक्चुएशन मार्क की गलती छोड़ी हुई है। ठीक है, अगला निकालो इसमें। अगला रहेगा 141 to 145, 141 से 145 वाला। हाँ बोलो। 138 में 138 में इनका डी ऑप्शन कैसे नहीं, ए कैसे नहीं होगा। प्रपोज्ड या सजेस्टेड का पार्ट होता है तो दैट के फर्दर क्लोज में हमें मॉडल क्या चाहिए, शुड चाहिए, शुड मॉडल चाहिए। सजेस्टेड और प्रपोज्ड में लेट्स या लेटस का हिस्सा होता है, हम किसी को प्रस्ताव देते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, सुझाव देते हैं तो हमें ऐसा करना चाहिए, क्या है उसमें, मोरल सजेशन है, दोनों स्थितियों में है। तो ऐसे में दैट के बाद वाले क्लोज में सब्जेक्ट या डूअर ऑफ एक्शन के बाद क्या आना चाहिए, मॉडल ऑक्सिलियरी शुड आना चाहिए। क्या है, क्या इसमें शुड नहीं है ना। ठीक है, आप ये याद करो, लेट्स या लेटस वाला सेंटेंस प्रपोज्ड आता था तो भी आगे शुड होता था, सजेस्टेड आता था तो भी आगे शुड होता था, है क्या इसमें, क्लियर हुआ। ठीक है, निकालो, देखें आगे आप देखें इसमें। क्वेश्चन नंबर 141 का है, आई सेड, मैंने कहा, व्हेन इट गेट्स डार्क, जब अंधेरा हो जाए, लाइट द लेंटन, लालटेन जला देना, एंड हैंग इट आउट, और इसे बाहर कहीं लटका देना ताकि रोशनी हो जाए। अब यहां पर अपने को पहले वो आंसर लेना है जो इसमें चार ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है, जो प्रायोरिटी का है। बताओ इसमें क्या होना चाहिए, बोलो आपका। आई साइड जोड़ने के लिए दैट, फिर क्या आ जाएगा आपका वहां पर, व्हेन, इट का इट, गेट्स का गोट, डार्क, कॉमा, लाइट द लेंटन एंड हैंग इट आउट। लेकिन ऐसा मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे बताओ, यहां पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सेम है क्या इसमें, देखो गौर करो, नहीं है। हैंग इट आउट है या हंग इट आउट, हैंग और हंग कर दिया ना, गलत हो गया ना वहां पर एक। ठीक है, एग्जैक्टली वहां पर अपने को देखने को नहीं मिला, पहले में हैंग का हंग कर रखा है जो गलत है। अब यहां पर अगला पार्ट क्या रहेगा बताओ आपका, तीसरे वाले पे आओ, देखें आपका, आई सेड दैट व्हेन इट गोट डार्क, जब अंधेरा हो जाए तो मैंने क्या दिया बताओ, सुझाव दिया है। ठीक है, तो सुझाव के लिए यहां पर सब्जेक्ट लेकर मैं शुड ले सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, ही शुड लाइट द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट। अगर आपने इस बात पे गौर किया हो ना, तो जैसा इन्होंने गलती की है, ठीक है, इस बहन ने गलती की है, वैसे ही लगभग कैंडिडेट्स भी क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसको सरफिशियली, आपकी अकेले की बात नहीं है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, वो सरफिशियली पढ़ेंगे और बताओ सरफिशियली इसमें कौन सा आंसर कर जाएंगे आपका, पहले वाला, जबकि पहले वाला आंसर नहीं है। ठीक है, तभी कहता हूं एक एक वर्ड को हो सके तो ग्रामेटिकल पोर्शन को अपने रफ पेज पे लिख के निकाल के फिर ऑप्शन से मैच करना, क्योंकि कहते हैं ना कि कंपटीशन की एग्जामिनेशन है, भविष्य को दांव पे लगा के देते हो आप, सिंपल कोई कॉलेज की एग्जामिनेशन वहां पर नहीं है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला रहता है। अगले पार्ट पे आओ, 142 पे, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से कहा कि तुम वहां पर दीर्घायु बनो और तुम वहां पर समृद्ध बनो। ठीक है, तो बताओ उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को क्या दिया है, आशीर्वाद दिया है। बनाओ देखें, बोलो क्या लिखेंगे इसमें, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हर सन, फिर बताओ विद लॉन्ग लाइफ एंड विश्ड हिम प्रॉस्पेरिटी, इतना आगे पीछे कर दिया। अब मुझे एक चीज ये बताओ, यहां पर एक्चुअल के अंदर ये जो चारों सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ के देखना। पहले सेंटेंस में क्या है, बूढ़ी औरत ने यह कहा कि वह लंबी उम्र जिए और समृद्धि मिले। फिर दूसरा क्या है, द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन्स लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी,
बूढ़ी औरत ने अपने बेटे की लंबी उम्र और उसकी समृद्धि के लिए प्रार्थना की, कहां गलत है? फिर तीसरा आपका, द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, इसमें गलती बताओ देखें मुझे। और चौथा, द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड हर सन एंड प्रेड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी, गलती कहां बताओ, है क्या? नहीं है। इसमें आंसर एक है या चार है? चार। संबंधित चार तरीकों से किया गया है और चारों इसमें पॉसिबिलिटीज आपको दी हैं। इसमें आपका ठीक रहा, कोई सा भी लगाया करेक्ट चला गया, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में एक ही देना, अगले को चारों नहीं देने। फिर 143 पे आओ। डू यू वॉन्ट बलून्स, ही सेड टू द चाइल्ड, ये ग्रेड 1 का सवाल रहा है, स्कूल लेक्चरर का सवाल रहा, आरपीएससी का एकदम आसान सा पूछा गया, उस वक्त भी शायद ही किसी का गलत हुआ होगा। बताओ क्या बनेगा इसमें? ही आस्क्ड द चाइल्ड, जोड़ने के लिए क्या आएगा? इफ, फिर यू का, बताओ। इट। एक्चुअल में चाइल्ड के लिए प्रनाउन, पहला प्रनाउन क्या होना चाहिए? इट ही होना चाहिए। इट नहीं है तो क्या लाना चाहिए? ही या शी लाना चाहिए। फिर डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा? वर्ब के सेकंड फॉर्म में। तो वांट का क्या बन जाएगा? वांटेड। और फिर अगले का उच्चारण करो। बैलून्स नहीं होगा, गुब्बारा है। एक वचन में बैलून होता है या बलून? बलून। और बहुवचन में बैलून्स या बलून्स? बलून्स रहेगा, ठीक है। 144 पे आओ। शी सेड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस, उस लड़की ने कहा कि मैं इस पोशाक में कितनी भद्दी दिखाई देती हूँ, ठीक है। लड़कों ने कभी ऐसा सोचा है? जो मिल गया डाल लिया, ठीक है। अगला कहे ना यार तू बुरा लग रहा है, मत देख यार, ठीक है, ज्यादा बढ़िया है। और हकीकत कहता हूं ये बेबाकी का अंदाज होना चाहिए। आप जैसे हो ना, बेड पे पड़े हो, काम पे जा रहे हो, उठ के चले गए, मुंह पे पानी डाला, निकल गया, तू नहाया कि नहीं नहाया, तेरे को क्या दिक्कत है, बात खत्म, ठीक है। बात समझ रहे हो? यानी इसका मतलब अपनी लाइफ को इस हिसाब से दूसरों को जज मत करने दो, ठीक है, कि दूसरे उस हिसाब से आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अब्दुल कलाम ने बहुत बढ़िया बात कही थी। अब्दुल कलाम को आपने गौर किया हो तो उसकी हेयर स्टाइल याद है? बच्चों जैसी थी, ठीक है। लंबे बाल रखता था, कटवाता नहीं था। क्या उसके पास इतने पैसे नहीं थे? क्या प्रेसिडेंट के पास तो कोई भी नहीं आके काट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में उसके बालों में तेल की मात्रा कम होती थी या बहुत ज्यादा? आज वाले कंडीशनर भी फेल हो जाएं आपके, ठीक है, आज वाले सारे के सारे शैम्पू फेल हो जाएं, इतना तेल वो रखा करते थे। क्योंकि जो गरीबी में जीवन यापन किया, तो उसकी माँ है, उनको वही हेयर स्टाइल बनानी आती थी, और वो कहते हैं ना चोपड़ चोपड़ के तेल लगाया करती थी, ठीक है। अपनी माँ की याददाश्त को ताजा रखने के लिए वो ताउम्र उसी हेयर स्टाइल में रहे और उतना ही तेल अपने बालों में डाला करते थे, ठीक है। हमेशा खाली इस बात को रिमेंबर करने के लिए कि किस गरीबी के दौरान उसकी माँ ने उसे वहां पर पाला था, ठीक है। लेकिन वो इमोशन अपन अभी जोड़ नहीं पाते। और अक्सर एक ही बात कहा करते थे, जिसको मेरे से काम होगा, मैं जैसे फटे हालू मेरे पास आएगा, और जिसको मेरे से काम नहीं होगा, तो चाहे मैं वहां पर कहीं से भी इत्र या फिर आपका ये सेंट लगाकर बैठ जाऊं, कोई मेरे पास फटकेगा भी नहीं, ठीक है। चलो इस बात से वापिस आओ, नहीं तो अपन थोड़ा फिलोसॉफिकल ज्यादा हो जाएंगे। बताओ यहां वाले पार्ट में सेड का वापिस क्या रहेगा? सेड जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा आपका? बताओ। दैट। क्या सही जा रहे हैं या गलत है? वजह क्या है कि सेंटेंस कैसा है? असर्टिव है, एक्सक्लेमेटरी है, कैसा है? एक्सक्लेमेटरी। तो सैड में रहेगा एक्सक्लेम्ड में? एक्सक्लेम में। जोड़ने के लिए क्या जाएगा आपका? बोलो। दैट। दैट के बाद में आई का क्या बनेगा? शी। वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लो लुक का। लुक्ड। डे साउंड या टे साउंड? टे साउंड, लुक्ड ऐसा। और फिर हाउ हटेगा? अगली या वेरी अगली? वेरी अगली। इन दिस ड्रेस या इन दैट ड्रेस? इन दैट ड्रेस, ठीक है। 145 में शी सेड यू कैन लीव द बुक्स हियर, उसने कहा कि तुम किताबें यहीं छोड़कर जा सकते हो, जैसे कोई लाइब्रेरी वगैरह का मैटर होता है। बताओ सेड का वापिस? सेड जोड़ने के लिए दैट। यू का मी होना चाहिए, ही होना चाहिए, शी होना चाहिए, कोई सा भी नहीं लिया। क्या लिया अगले ने? दे लिया, लास्ट वाला ऑप्शन लिया है। फिर बताओ कैन का क्या बनेगा? कुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव द बुक्स, और हियर का क्या बन जाएगा? देयर, ठीक है। बताओ देखें 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5, थोड़ी संख्या बड़ी है, नाम मात्र किसी, ठीक है। अगला करो 146 150। अब गलतियां कहां हो रही हैं? 150 तक आ गए हैं, जो अपना कमिटमेंट था कि 150 एक्सरसाइज अपन करेंगे, वहां तक पहुंच रहे हैं अपने माइलस्टोन पे, लेकिन अभी भी परफॉर्मेंस सही नहीं आ रही है, थोड़ा कोशिश और करो। देखो देखो इसमें 146 ये थोड़े आसान से हैं, ये सारे सही आनी चाहिए सबके ना, अगर इसमें भी गलती करते हो तो बहुत लेगिंग बिहाइंड हो। माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे, मेरे दोस्त ने कहा कि मैं आज निकल रहा हूं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि मैं आज जा रहा हूं, तो आप लगभग कौन सी वर्ब काम में लेते हैं? गो, ठीक है। ज्यादा बेटर क्या है आपका वहां पर? लीव, ठीक है। अब यहां देखो इसमें सेड का वापिस क्या रहेगा? सेड। फिर जोड़ने के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही, इज एमआर का पास्ट में वोज वर्ब से वॉज, लिविंग का लिविंग, और टुडे का चेंज
दैट डे में, ठीक है। अगला 147, मुक्ता सेड टू पुनीत माई मदर इज अ गुड कुक। मुक्ता ने पुनीत से कहा कि मेरी माताजी हैं वो एक अच्छी रसोइया हैं, ठीक है, मतलब खाना अच्छा बनाती हैं। और है भी आपका कि जो फीमेल आपका एक डोमिनेंट पार्ट है, उस फीमेल वाले पार्ट में जो कुकिंग स्टाइल है वो जितनी अच्छी होती है शायद ही किसी मेल की होगी। एक दो को छोड़ दो आप, जैसे जो प्रोफेशनल कुक्स हैं उनकी बात छोड़ दो, बाकी आपको 99% मेल का कब्जा नहीं मिलेगा, फीमेल का कब्जा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनका शौक भी होता है। लेकिन मेरा एक सवाल बीच में और बनेगा, बताओ यहां पर कुक है तो लेडी कुक नहीं लिखना चाहिए था क्या? मुक्ता की माताजी हैं, कुक तो पुरुष हो गया ना रसोईया, तो लेडी कुक नहीं लिखना चाहिए था क्या? हाँ, जो भी आपका डेजिग्नेशन है, कोई भी काम कर रहा है ना, तो कभी भी उसे जेंडर में बांटने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने बोला था ना एक दिन आपको कि सर या मैडम उतना अच्छा नहीं जितना टीचर है, वैसे ही आप जैसे बोलते हो कलेक्टर, तो कभी भी लेडी कलेक्टर ऐसा नहीं होता। कुछ लोग कर देते हैं, ठीक है, जैसे इंस्पेक्टर तो क्या बना देते हैं आपका, लेडी इंस्पेक्टर, गलत है आपका, ठीक है। हेडमास्टर का क्या बना देते हैं, हेड मिस्ट्रेस, वो नहीं होना चाहिए। तो यहां अगर आप लेडी कुक लगाते हो ना, तो आपकी मेंटेलिटी पेटी हो जाती है, संकीर्ण मानसिकता झलकती है कि हम जेंडर में भेदभाव करना चाह रहे हैं आपका। अब बताओ यहां वाले पार्ट में सेड टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में। जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट माई फर्स्ट पर्सन मुक्ता के अकॉर्डिंग किस में चला जाएगा, हर मदर का मदर इज का वॉज ए गुड कुक हो जाएगा। 148 में द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड। कमांडर ने आर्मी से, सेना से कहा कि आगे बढ़ो। मार्च यहां पर महीने का नाम है या वर्ब है, वर्ब है, और वर्ब का मतलब यहां पर मार्च का होता है आगे जाने के लिए, ठीक है, अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, कूच करने के लिए, धावा बोलने के लिए। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो कमांडर क्या देगा, कमांड देगा, और कमांड नहीं है तो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। बताओ इसमें कौन सा यूज किया गया है, ऑर्डर यूज किया गया, तो ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ले लो, कौन सा, ऑर्डर, फिर क्या आएगा, द आर्मी, जोड़ने के लिए टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मार्च फॉरवर्ड। अब देखो ये वर्ब है, इसका पता कैसे चला, अगर मार्च में एम कहीं पर भी स्मॉल हो जाए, इसका मतलब वो क्या है, वर्ब है। और मार्च में एम हमेशा कैपिटल में ही रहे, अपर केस में, इसका मतलब वो क्या होता है, महीने का नाम है, ठीक है। तो ऊपर आपका देखो डायरेक्ट स्पीच में क्या था, आरएस में एम कैपिटल था, लेकिन नीचे आते आते एम क्या हो गया, स्मॉल, इसका मतलब ये वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। 149 में ही प्रोमिस्ड आई विल डू इट टुमारो, उसने वायदा किया कि मैं यह काम कल कर दूंगा। तो प्रोमिस्ड का वापस क्या रखेंगे जी आप, प्रोमिस्ड रखेंगे। जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या ले लेगा, ही, विल का क्या बनेगा, वुड बनेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू इट, थर्ड पर्सन तो नो चेंज, टुमारो किस में चला जाएगा, द नेक्स्ट डे में, ठीक है। 150 पे गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली। गीता नामक लड़की ने कहा कि मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया, भूलवश हो गया, गलती से हो गया। डेलिबरेटली आपको आना चाहिए, डेलिबरेटली का मतलब होता है इंटेंशनली, इरादे के साथ, जानबूझकर, सोची समझी साजिश के तहत, वो क्या होता है आपका, डेलिबरेटली होता है। बताओ सेड का वापस क्या रहेगा, सेड, जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा आपका, दैट, आई का क्या बनेगा, शी, डिड किस में जाएगा, हैड, फिर नॉट, डू किस में जाएगा, डन, दिस का, दैट, डेलिबरेटली। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मुझे बताओ डेलिबरेटली किसका काम कर रहा है, अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन वाला, एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एडवर्ब। एडवर्ब भी कौन सा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब कौन सा इसमें, एडवर्ब ऑफ मैनर। ऐसे हर सेंटेंस में निकालने की कोशिश किया करो, अगला डिक्शन तुमसे पूछ सकता है कि ये वर्ड क्या है, अंडरलाइन करके पूछता है पेपर में आपका वहां पर। चलो बताओ 5 आउट ऑफ 5, ठीक है, बहुत बढ़िया है इस बार, लेकिन आसान था, क्यों। 151 से 155, 151 से 155 वाला निकालो, देखें आपका, और आसान है, थोड़ा जल्दी करके बोल दो फिर। देखो देखिए, चेक करो, इसमें आसान से सारे, कोई ज्यादा नहीं है, हल्का सा एक वेरिएशन जरूर है बीच में। पहले में आ जाएगा वो 151 वाला, जैसे आपसे हुआ था ना वो आपका, इधर से देखो वैसा ही सेंटेंस इसमें है आपका, यहाँ पर इनसे बीच वाले में, सेकंड रो की बात कर रहा था मैं। शी एक्सक्लेम्ड आई एम अफ्रेड वी आर रादर लेट, ठीक है, एक्चुअल में रेदर बोलना चाहिए, मेरे मुंह से भी रादर निकला है, रेदर होगा आपका। उसने अचंभे के साथ में ये कहा कि मैं भयभीत हूं कि हमें देरी हो गई है, ठीक है। तो आप बताओ एक्सक्लेम्ड का वापिस क्या रहेगा, एक्सक्लेम्ड रहेगा। बीच में जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट, फिर आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट शी के अकॉर्डिंग शी ले लेगा, इजमर वोजवर में जाएगा तो वोज आएगा, फिर अफ्रेड का अफ्रेड हो जाएगा। अब देखो यहां पर दो सेंटेंसेस हैं, आई एम अफ्रेड अलग है और वी आर रेदर लेट अलग है। इसने फुल स्टॉप भी नहीं लगाया कंफ्यूज करने के लिए। अब हमें इसे जोड़ने के लिए क्या चाहिए, दैट चाहिए, ठीक है। ये हमें कहां पता चलेगा, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ठीक है। फिर वी फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, जबकि वी क्या है, प्लूरल है, तो शी का प्लूरल क्या होता है, दे होता है, दे लेकर आएंगे। आर किस में जाएगा, वोज या वर में, तो दे बहुवचन में क्या लेगा, वर लेगा, फिर क्या जाएगा, रेदर
लेट। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो। 152 पे शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, उसने मुझसे कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। बताओ सेड टू किस में चला जाएगा, आस्क्ड में। मी का मी जोड़ने के लिए क्या आएगा जी, व्हाट। ठीक है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आई है तो शी के अकॉर्डिंग क्या लेगा, शी। कैन का कुड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू फॉर का फॉर्म, यू का मी के अकॉर्डिंग मी आ जाएगा। ठीक है, 153 ही सेड अलास आई एम अनडन, उस लड़के ने कहा कि बहुत बुरा हुआ, मैं अनडन हो गया। बताओ अनडन क्या होता है, थोड़ा सा जोर से बोल दूं, कोई पास वाला बता दूं क्या बोल रहे हो, कोई काम बाकी रह गया। और अनडन का मतलब होता है पूरे तरीके से बर्बाद हो जाना। ठीक है, अरे ऐसा मानो कोई आशिक मिजाज आदमी होता है, छोड़ छाड़ के चली जाती है, हाय रे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, वो क्या है आपका अनडन। अब समझ में आया आपका। ठीक है, मतलब कुछ नहीं बचा, ना भविष्य बचा, ना भूत कोई पूछ रहा है, और प्रेजेंट में उसको खुद को ही नहीं पता कि मैं हूं क्या। ठीक है, वो पार्ट क्या है आपका अनडन, पूरे सिरे से बर्बाद हो जाना, वो क्या आपका अनडन है। मतलब उसके आगे कोई सकारात्मकता नहीं बचती है। ठीक है, इसलिए मैंने पूछा कि ऐसे वर्ड्स कई बार आप दिमाग में नहीं लगाते हो, आप डन प्लस अन या अन प्लस डन उसका मीनिंग निकालते हो, जबकि इसका मीनिंग थोड़ा सा मेटाफोरिकली अलग आता है लक्षणा शब्द शक्ति में। बताओ यहां पर क्या हो जाएगा, ही, फिर आपके अचंबे के लिए एक्सक्लेम्ड आएगा। अब दुख के लिए क्या आता है जी, विद सोरो आता है। अलास के लिए इसने विद सोरो नहीं दिया, विद सोरो को किस में कन्वर्ट कर दिया, पैथेटिकली में। पैथेटिकली का मतलब दयनीय तरीके से, मिजरेबली ऐसा भी कहा जा सकता है। जोड़ने के लिए क्या जाएगा, दैट, फिर आई का क्या बनेगा, ही, एम का वॉज, अंडन का अंडन। ठीक है, फिर अगला पार्ट लो आपका 154 आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस, उनकी सफलता के जो रहस्य हैं या राज हैं उनको मैं खोलूंगा। ही सेड, उसने कहा कि उन्होंने सफलता कैसे अर्जित की है। ठीक है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते हैं, जो पुराने कोई सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हीं की कहानियां हमारे सामने बताते रहते हैं। तो ही सेड में सेड का वापिस सेड आ जाएगा, जोड़ने के लिए क्या रहेगा आपका दैट, आई का क्या बनेगा जी, ही, फिर शैल है तो ही के साथ शैल या विल, विल किस में गया, वुड में गया। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, अनलॉक, फिर द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस। देयर तो थर्ड पर्सन कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, 155 आई वंडर व्हाट ही वांट्स ऑफ अस सेड क्विंट, क्विंट नामक व्यक्ति ने, ये एक प्रोपर नाउन है, क्रिश्चियन नेम है आपका। क्विंट ने बोला कि मुझे अचंबा है कि वो हमसे चाहते कि हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो बताओ यहां वाले पार्ट में सैड का वापिस सैड, जोड़ने के लिए दैट, आई का ही, और वंडर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या बन जाएगा, वंडर्ड। उसके बाद देखो वोट का वापिस वोट ही रहना है, ही थर्ड पर्सन वापिस ही रहना है, वॉन्ट्स का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, वांटेड, फिर उसके बाद में आओ, और उसके बाद में बताओ यहां पर अस आएगा या देम आएगा, बोलो। ठीक है, क्या आएगा इसमें आपका देम। क्लियर है, अब चेक करते हैं। अस फर्स्ट पर्सन है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है आपका बताओ, क्विंट है, क्विंट का क्या बनता है, ही बनता है, तो ही का प्लूरल दे होता है, तो उसके हिसाब से देम आना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक बार इसका मीनिंग निकालो जरा, कि क्विंट ने हमसे कहा। ठीक है, तो मतलब हम उसके अंदर क्या है, शामिल हैं। ठीक है, तो अगर हम उसमें शामिल होते हैं तो बताओ यहां पर अस हो सकता या नहीं हो सकता, बताओ हो सकता है। ठीक है, यहां पर दोनों चलेंगे, अस भी चलेगा और देम भी चलेगा। ठीक है, वहां ऑप्शन में आपको एक ही मिलना है। ठीक, बताओ 5 आउट ऑफ 5, बढ़िया, इस बार ठीक है, एक दो का गलत हुआ, थोड़ा ध्यान दे लो। 1562 160, 156 से 160। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 156, दिनेश सेड आई वांट टू ईट ए गुड मैंगो वन ऑफ दीज डेज। तो यहां पर बताओ सैड का वापिस क्या रहेगा, सैड, जोड़ने के लिए दैट, आई का, ही, वांट का वांटेड, टू ईट ए गुड मैंगो वन ऑफ दीज का दोज डेज, सिंपल सा। 157 ही सेड आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट। देखो यहां भी गो नहीं आया, वर्ब कौन सा है, लीव। अच्छी जो लैंग्वेज है लिंग्वा फ्रैंका, उसमें छोड़ने जाने के लिए लीव वर्ब ज्यादा काम में लेना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं घर से जा रहा हूं तो आई एम गोइंग फ्रॉम होम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई एम लिविंग होम। बताओ यहां सेड का वापिस सेड, जोड़ने के लिए दैट, आई का, ही, इंटेंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या आ जाएगा, इंटेंडेड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट का दैट नाइट। फिर नेक्स्ट पे ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, एग्जामिनेशन का सवाल रहा, इतना आसान सा सवाल परीक्षा का रहा आरपीएससी का, कि उसने कहा कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। बताओ टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहां ही सेड, जोड़ने के लिए दैट आ जाएगा, पूरा वैसा का वैसा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर 159 राम आस्क्ड कृष्णा वेयर आर यू गोइंग टुडे। तो बताओ यहां आस्क का वापिस आस्क रहेगा, जोड़ने के लिए क्या आएगा जी, वे, इसको उच्चारण बोलना WHERE बोलना,
वे है नहीं बोलोगे, ठीक है, वे वे, ठीक है, इतना ही बोलना आपका, वे और ए है साउंड इसमें नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये बताओ यू का कृष्णा के अकॉर्डिंग क्या करोगे, ही, आर का वॉज गोइंग, फिर टुडे का दैट डे। 160 में ही सेड व्हाट ए फुल टॉम इज, एक्सक्लेमेटरी आ गया, तो सेड किस में गया, एक्सक्लेम में जोड़ने के लिए, दैट सब्जेक्ट है तो बताओ क्या आया, टॉम इज का वॉज, फिर यहां पर आर्टिकल ए वोट हटेगा, ठीक है, या तो होता ग्रेटफुल या होता बिग फुल, वेरी तो लगेगा नहीं, तो इसने क्या लगा रखा आपका, बिग लगा रखा है, ठीक है। बताओ 5 आउट ऑफ 5, ठीक है, अच्छा जा रहा है आपका। अगला करो 161 to 165, अब स्पीड बढ़ा दो थोड़ी सी, मैच करो। 161 पे है, व्हाट काइंड ऑफ ए स्कीम और स्कीम डू यू हैव, अमित आस्क्ड इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट का मतलब है बीमा का अभिकर्ता, ठीक है। अब ये देखो एजेंट है ना, एजेंट का जो शुद्ध मीनिंग पहले से चल रहा है वो क्या है, दलाल होता है, लोग दलाल शब्द से थोड़ा सा गच्चा खाते हैं, दिक्कत होती है, इज्जत नीलाम होती है, वो क्या बोलने लग जाते हैं अपने आप को, एजेंट या अभिकर्ता, ठीक है। कमीशन खोर कोई, जहां एजेंट वर्ड आ गया तो ये मान लेना वो आपसे क्या ले रहा है, कमीशन, चाहे घर के परिवार का कितना ही सीधा सदस्य क्यों ना हो, एजेंट बोलने का मतलब ही है कि वो टका में, परसेंटेज में आपसे कमीशन खाएगा ही खाएगा, ठीक है। जितनी भी आपके इंश्योरेंस कंपनीज वाले वो सारे एजेंट होते हैं आपके। तो बताओ यहां पर पहले क्या बनेगा, अमित आस्क्ड द इंश्योरेंस एजेंट, फिर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, वॉट, पूरा फ्रेज ही आएगा, काइंड ऑफ स्कीम, यू का क्या बनेगा, ही, और डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में, ये मैंने लिखवा रखा आपका, वहां पर हैव का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैड होता है, ठीक है। 162, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, ऐसा मिलता जुलता सेंटेंस पहले आया है, डॉक्टर ने मरीज से कहा कि तुम्हें पूरा आराम करना चाहिए। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या दिया है, एडवाइस दिया है, ठीक है, क्या बन जाएगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। अब मेरा एक सवाल, इसमें आपने कौन सा ऑप्शन लगाया, 2 नंबर का, 3 नंबर वाला सी क्यों नहीं है, एडवाइस है तो वहां सजेशन भी है, ठीक है, एडवाइस और सजेशन तो एक दूसरे के सिनोनिम है, समानार्थी हैं, क्यों नहीं है वो सवाल का। हाँ, यहां वाले पार्ट में एक चीज ध्यान रखना, नहीं वहां टू आ गया, सब्जेक्ट होता तो शुड चाहिए था मुझे, शुड कब लगता, जब मुझे आगे सब्जेक्ट मिलता, सब्जेक्ट तो है ही नहीं, इंपेरेटिव आ गया ना, सब्जेक्ट कहां है, ठीक है, तो इसमें गलती बताओ क्या है, सजेस्टेड के साथ में आरवी का ऑब्जेक्ट आता है तो क्या लगता है, टू लगता है, ठीक है। ये तीसरा तब सही होता जब इसमें अगला क्या लगा देता, द डॉक्टर सजेस्टेड टू द पेशेंट, तब एकदम एक्यूरेट हो जाता आपका, ठीक है। फिर 163 पे ऐसी गलतियां आप भी ढूंढो, अब काफी एग्जांपल्स कर लिए हैं तो बारीकी भी निकालना सीखो। मिनी सेड टू मी आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माई मदर, मिनी नामक लड़की ने कहा कि ये फ्लैट मैंने अपनी माताजी के लिए खरीदा है, ऐसे बच्चे आजकल कम ही देखने को मिलते हैं। बताओ यहाँ सेड टू किस में आ जाएगा आपका, टोल्ड, जोड़ने के लिए दैट, आई का क्या बनेगा, शी, हैव का हैड, बोट का बोर्ड, दिस का दैट, फ्लाइट फॉर, माई का हर मदर, सिंपल सा है। 164, ही सेड आई विल कम अगेन, उसने कहा मैं दोबारा आऊंगा। बताओ सेड का सेड जोड़ने के लिए दैट, आई का ही, विल का वुड, कम का कम, अगेन का अगेन। 165, डोंट डू एनी मोर वर्क अंटिल यू हैव हैड ए रेस्ट, और काम मत करना जब तक कि तुम्हें आराम ना मिले, ठीक है। जितने भी यूपीएससी के प्रैक्टिशनर्स होते हैं, कॉम्पिटिशनर्स होते हैं, उनसे भी पूछो, ठीक है, वो भले ही 8 घंटे 10 घंटे कंटिन्यूअसली पढ़ते होंगे, लेकिन हर 1 या 2 घंटे के बाद में हल्का सा वो क्या लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, चाहे वो 4 से 5 मिनट का भी क्यों ना हो, ठीक है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, सिंपल फ्रूट्स खा रहे हो, थोड़ा सा वॉक करके आ गए, हल्की चाय पी ली, ठीक है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं कि अपन एक टेबल से चिपक गए जैसे नीट वाले करते हैं, आईआईटी वाले करते हैं, ठीक है, और 4 4 5 5 चांसेस के अंदर भी गड़बड़ी फिर देखने को मिलती है। स्टिक टू नहीं होता, क्योंकि मूड स्विंग करता है और मूड का स्विंग करवाना जरूरी होता है। तो अगला कह रहा है जब तक आराम ना लो तब तक काम आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो आपकी कार्य क्षमता पे फर्क पड़ता ही पड़ता है। तभी मैं अक्सर कहा करता हूं पीरियड में कम पढ़ो, लेकिन गेपिंग के साथ पढ़ो, थोड़ा 1 2 मिनट बीच में गेप लेते चलो, मूड फ्रेश रहे आपका। बताओ यहां पर आरवी है क्या आपके पास, नहीं है ना, आरवी कहां से ले लोगे जी, ऑप्शन से, क्या बनाओगे, हर मदर, हाँ, इंपेरेटिव तो क्या आ गया, एडवाइज्ड हर, उसकी मां ने अपनी बेटी को यह सलाह दी वहां पर। और फिर बताओ यहां पर डोंट है तो किसमें जाएगा, नोट टू में, ठीक है। हम इसे फोरबेड से भी कर सकते थे लेकिन वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। फिर आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू एनी मोर वर्क अंटिल, यू का क्या बना लेंगे आप, शी, हैव का हैड, फिर दोबारा हैड। बताओ दोनों हैड आएंगे, क्यों आएंगे, पहला हैड हेल्पिंग वर्ब, दूसरा हेड मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या आ जाएगा, ए रेस्ट,
फिर 166 से 170 करके बताओ, उससे पहले बताओ 5 में के 5। ठीक है, बढ़िया है। चलो 163 दोबारा बोलूं, 163 में प्रॉब्लम कहां है छोटे भाई? नहीं, मैंने ऑप्शन पे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने खाली आंसर बोला। बताओ आप प्रॉब्लम बताओ। अच्छा, इसमें पहला और चौथा ये देखो मैं, है ना? ठीक है, अपन इसको लेते हैं। बताओ सेट टू किस में चला गया? टोल्ड में। दोनों में टोल्ड आ रहा है। फिर बताओ मी का क्या रहेगा? मी। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर बताओ जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। आई का क्या बनेगा? शी। ठीक है, फिर बताओ हैव का हैड, बोट का बोट। ठीक है, फिर दिस का दैट, फिर फ्लैट, फोर का फोर, फिर माई का क्या हो जाएगा? हर, और फिर मदर। अब यहां पर देखो, पहले में अपने पास आरवी का क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, और चौथे में आरवी का ऑब्जेक्ट है। तो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, भागते चोर की लंगोटी ही अच्छी। ठीक है, इसलिए बढ़िया है कि जो एक्यूरेसी अपने पास है वो हमें चाहिए। बताओ एक्यूरेसी ए में है या डी में है? डी में। डाउट क्लियर हुआ? मैंने ऐसा नहीं बोला होगा ए ऑप्शन है, मैं खाली सीधा आगे निकल गया हूँ। ठीक है, ए नहीं, इसमें डी है। डी नहीं होता तो ऑटोमेटिकली किस पे आ जाते अपन? दूसरे वाले पे। ठीक है, अगले निकालो, 166 से 170 वाला लो। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर है 166। मेक मी अनदर सूट लाइक दिस, ही सेड टू द टेलर। उसने टेलर या दर्जी से कहा कि मुझे ऐसा ही एक सूट और बनाकर दे दो। तो बताओ, उसने दर्जी को ऑर्डर दिया है कि एडवाइस? पता नहीं चल रहा ना। तो कॉमन टर्म काम में लेंगे, कौन सा? आस्ट वाला। यहां आस्ट का मतलब पूछा है या कहा? कहा हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? टू आ जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मैक, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हिम, अनदर सूट लाइक दिस का क्या हो जाएगा? दैट। ठीक है, दोबारा बोल दो, इसका मैंने टुकड़ों में बोला है। ही आस्क्ड द टेलर टू मेक हिम अनदर सूट लाइक दैट। 167 पे, माई प्रिंसिपल टोल्ड मी डोंट कंडक्ट एनी टेस्ट टुमारो। मेरे प्रधानाचार्य ने, एक टीचर कह रहा है, मेरे प्रधानाचार्य ने मुझे कहा कि कल बच्चों का कोई टेस्ट नहीं लेना है। ठीक है, तो बताओ यहां पर टीचर ने वहां पर एक तरीके से प्रिंसिपल का सबऑर्डिनेट का काम किया, तो प्रिंसिपल क्या देगा उसे? ऑर्डर दे देगा। ठीक है, फॉरबेड भी कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर वाला दिया अगले ने, तो क्या बन जाएगा? माई प्रिंसिपल ऑर्डर्ड मी। फिर डू हटेगा, क्या बनेगा? नोट टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंडक्ट एनी टेस्ट, और टुमारो किस में चला जाएगा? द नेक्स्ट डे में। एक चीज ये ध्यान रखना, फॉरबेड वाला अगला क्यों नहीं दे रहा है? हर बच्चा रट के रखता कि डोंट किस में जाता है? फॉरबेड में। वो यहां गलती कौन सी करवा रहा है? नोट वाली गलती करवाना चाहता है। फिर 168 पे, व्हाट इज स्टूपिड फेलो यू आर, तुम कितने बेवकूफ साथी हो, शी रिमार्क्ड, उसने टीका टिप्पणी करके कहा। तो बताओ यहां पर अपने पास में रिमार्क्ड का वापस रिमार्क्ड आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। सेकेंडरी चलेंगे, सेकेंडरी क्या आ जाएगा? एक्सक्लेम्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर बताओ वहां पर जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए आपका? दैट आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट क्या बनेगा? यू का ही, आर का क्या बनेगा? वॉज, आर्टिकल ए, वोट हटेगा तो स्टूपिड या वेरी स्टूपिड, वेरी स्टूपिड, फिर क्या आ जाएगा? फेलो। ठीक है, लेकिन एक चीज गौर करना, आपको बोलने में तीसरा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया लगेगा। ठीक है, कई बार आप ज्यादा दिमाग लगा कि इसको कर देते हो, जो गड़बड़ है आपका। इसमें क्या है कि शी एक्सक्लेम्ड इन डिस्गस्ट, उसने तिरस्कार या घृणा के भाव में ये विस्मित स्वर में कहा, हाउ ही कुड बी सो स्टूपिड, कि वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता था। तो ये मीनिंग तो मिल रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर वहां पर नहीं मिल रहा। ठीक है, 169 पे, द पुलिस सेड टू द थीफ, पुलिस ने चोर से कहा डोंट मूव, हिलना मत। ठीक है, तो बताओ यहां वाले पार्ट में पुलिस ने उसे क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। ठीक है, क्या बन जाएगा? द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ। डोंट हटेगा, किसमें जाएगा? नोट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मूव। 170 पे, ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट नाउ, उसने कहा कि मैं अभी कॉलेज जा रहा हूं। तो क्या बनेगा? सेड का सेड, जोड़ने के लिए दैट, आई का ही, एम का वॉज, गोइंग टू कॉलेज जस्ट का जस्ट, और नाउ का देन, THEN। ठीक है, बताओ 5 आउट ऑफ 5। ठीक है जी, अगले पे 171 टू 175, 171 से 175 देखो। क्वेश्चन नंबर है 171। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो बताओ यहां सेड टू किस में चला गया? इंटेरोगेटिव में, आस्ट में, और फिर बीच में जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? इफ या वेदर दोनों आ सकते हैं। अगले ने किसको चूज किया है? वेदर को। यू का स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही बन गया। केन किस में चला गया? कुड में। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्सप्लेन है, दिस का क्या हो जाएगा? दैट। पूरा बोल दो एक बार। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर ही कुड एक्सप्लेन
दैट। मैं दोबारा इसलिए बुलवा रहा हूं, कईयों को टिक मार्क करने में दिक्कत आती है ना। फिर अगला लो 172, रामू सेड माय मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड ए ह्यूज हाउस इन खंडाला। रामू ने कहा कि मेरे मालिक खंडाला में एक बड़ा घर है उसे निर्मित करने की योजना बना रहे हैं। ये कभी कोई एक मूवी आई थी आमिर और रानी मुखर्जी की, उसके बाद में ये नाम प्रसिद्ध हो गया। हालांकि ऐसा कुछ है भी नहीं यहाँ पर, अगर आप बॉम्बे जाओगे तो खंडाला में कोई खास चीज है भी नहीं, लेकिन उस गाने के बाद में वहां पर ये ज्यादा पॉपुलर बना आपका। बताओ यहाँ पर सैड का वापस क्या रहेगा, सैड रहेगा, ठीक है। फिर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट। उसके बाद में माई का क्या बन जाएगा, हिज। मास्टर का मास्टर इज किस में जाएगा, वॉज में। प्लानिंग टू, बोलो, बिल्ड, बिल्ड होगा या बिल्ड, बिल्ड, ठीक है। फिर आ जाएगा ए ह्यूज हाउस इन खंडाला, ठीक है। खंडाला कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अगला लो, नंदिता सेड टू नितिन कैन यू सोल्व दिस सम। तो यहां पर बताओ सेड टू किस में चला जाएगा, आस्ट में। उसके बाद बीच में जोड़ने के लिए इफ, यू का नितिन के अकॉर्डिंग ही, कैन का कुड बनेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सॉल्व, उसके बाद दिस का दैट, और फिर सम, ठीक है। यहां सम का मतलब क्या है, क्वेश्चन, ठीक है। कई जगह सम का मतलब टोटल भी होता है, यहां क्वेश्चन है। फिर 174, ही सेड हाउ लवली द सीन इज। बताओ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, क्या आ जाएगा, ही एक्सक्लेम, जोड़ने के लिए दैट, और फिर सब्जेक्ट क्या है, द सीन इज का वॉज, हाउ हटेगा, लवली या वेरी लवली, वेरी लवली। 175, बिल सेड आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। तो बताओ यहां पर सेड का वापिस सेड कनेक्ट करने के लिए दैट, आई का क्या बनेगा, ही, एम का वॉज, हियर का देयर, टू हेल्प यू, ऑल का ऑल, यू चेंज करना अपने को, यू में छोड़ गया, यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। बताओ इसमें मी शामिल है ना, बिल ने हमसे कहा, तो देम बेटर है या अस बेटर है, अस बेटर। ऐसा प्रोनाउन पहले भी चेंज के लिए आया था आपका, ठीक है। बताओ 5 के 5, ठीक है, अच्छा कर रहे हो। एक दो को छोड़कर जो गलतियां हो रही हैं संभालो, देखे ना, संभालना है। 1762 180, 176 से 180। इसमें अपना सवाल है आपका 176, द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस वी लव आवर फैमिली। बच्चे हैं जोरदार आवाज में चिल्लाए कि हम अपने परिवार को पसंद करते हैं। बताओ यहां पर येल्ड का वापस क्या रह जाएगा, येल्ड ही रह जाएगा, ठीक है। द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस, फिर जोड़ने के लिए दैट, वी का बहुवचन में दे, लव का लव्ड, आर का देयर, फैमिली का फैमिली, ठीक है। FAMILY पढ़ो, उच्चारण पढ़ो, FAMILY, सबका अपना परिवार है। फैमिली, फैमिली नहीं, मी की जगह क्या बोलना है, मैं, फैमिली। कभी एक सीरियल आया था फौजी की फैमिली, वो एकदम शुद्ध बोल रहा था अंग्रेजी में भी, ठीक है। और वही ध्यान ध्यान रखना इस चीज का, गौर करना। वहां पर एक मूवी भी बना दी फिर लोगों ने उसके ऊपर, लेकिन गौर ये करना, यहां पर अपन बोलते हैं फैमिली और होता क्या है, फैमिली। ली तो साउंड आएगा लेकिन मी नहीं आएगा। अगला पार्ट लो इसमें, ही सेड टू मी प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो। क्या बनना आपका, बोलो, ही रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हटेगा, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विजिट, माई का क्या बनेगा, हिज कंपनी, टुमारो का द नेक्स्ट डे। 178 पे, ही सेड माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। क्या बनेगा, ही सेड, जोड़ने के लिए दैट, माई का हिज, पेरेंट्स आर का वर, अराइविंग टुमारो का द नेक्स्ट डे। 179 का, ही सेड हाउ क्रूअल ऑफ हिम। ये शब्द सीख लिया आपने, क्रूअल है। बताओ सेड किस में जाना चाहिए, एक्सक्लेम में। एक्सक्लेम नहीं है तो दूसरा आर भी हमें ऑप्शन में मिल रहा है, कौन सा, रिमार्क। ये सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, बताओ, ऑब्जेक्ट अपने पास में है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट अपन किसको मानेंगे, ही शी इट दे में से इट को। ऑक्सिलियरी नहीं है तो किसको मानेंगे, इजएमआर को। इजएमआर किस में जाएगा, वॉजवर में, इट के साथ क्या जाएगा, वॉज, ठीक है। फिर क्रूअल या वेरी क्रूअल, वेरी क्रूअल, फिर आओ और हिम थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं है। देखो दो चीज हमें माननी पड़ी है, सब्जेक्ट नहीं था, इट को माना, इजएमआर को मान के क्या किया अपन ने, वॉजवर किया, ठीक है। 180 पे, हाउ डिड इट गेट हियर, शी वांटेड टू नो। तो बताओ यहां पर ये प्रश्नवाचक है ना, तो प्रश्नवाचक में बताओ वांटेड टू नो का वांटेड टू नो रखा जा सकता है, अपन इंक्वायर्ड कर सकते हैं, आस्क्ड कर सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन में अगले ने वांटेड टू नो दिया है, जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा आपका, हाउ, ठीक है। फिर इट का वापस क्या रह जाएगा, इट रह जाएगा। फिर डिड किस में चला जाएगा, हैड में, गेट का थर्ड फॉर्म गॉट, और हियर का चेंज देयर, ठीक है। बताओ 5 आउट ऑफ 5, ठीक है, बढ़िया जा रहा है। अगला लो 181 टू 185, 181 से 185। अब थोड़े वेरिएशन आ गए, ठीक है। यहां पर हो सकता है कि एक या दो आप गलत कर जाओ, स्पेशली 181 182 वाला, 181 182 इनको ध्यान से करना, बाकी तीन आसान है आपके, ठीक है, करो देखिए।
करो इसमें 181 वाला है, ये थोड़ा देखने में अटपटा लगेगा, वैसे सरल ही है सवाल आपका। यू आर वन ऑफ द पिंकटन्स मैन आई प्रिज्यूम ही सेड, इसने दा नहीं लगाया, मैंने बोल दिया। यहां पर सेड का वापस क्या रख दोगे आप, सेड, जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट। फिर आई फर्स्ट पर्सन किस में गया, ही में, प्रिज्यूम का क्या हो जाएगा, प्रिज्यूम्ड। फिर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट। यू का वापस क्या बनेगा, आई। आर का क्या जाएगा, वॉज वन ऑफ पिंकटन्स मैन। ठीक है। 182 अवे, अवे का मतलब दूर चले जाओ। अब गौर ये करना, अवे के अकेला अवे जब भी वर्ड आता तो उसमें एक वर्ब इनबिल्ट है, पहले से एक क्रिया शामिल है, कौन सी, गो। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा स्टैंड, तो इसमें प्रीपोजिशन शामिल है कौन सी, अप। ठीक है, और एक आपका प्रोनाउन शामिल है कौन सा, यू। खाली स्टैंड बोला है ना, तो इसका पूरा मैनर क्या है, यू स्टैंड अप। यू छिपा हुआ है, अब छिपा हुआ है। वैसे अवे में क्या छिपा हुआ है आपका, गौ छिपा हुआ है। ठीक है, फिर अगले ने कहा शी सेड टू द मैन, उस औरत ने उस आदमी से कहा, डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनीमोर, अपने परिवार को और तंग मत करो, उसे उससे हालात पे छोड़ दो। तो बताओ यहां पर सेड टू किस में चला जाएगा, बोलो, आस्ट में। ऑर्डर एडवाइस का हमें पता नहीं चल रहा है, और किसको कहा आपका, द मैन। ठीक है, उसके बाद में बताओ जोड़ने के लिए क्या जाएगा, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद अवे, फिर जोड़ेंगे किससे, एंड से। और आगे क्या है, डू नॉट है, तो डू तो हट जाएगा, लेकिन क्या आएगा, नॉट टू, टू भी आएगा, जो ऑप्शन में छपने में गलती हुई है आपकी। ठीक है, नॉट टू ट्रबल योर सेकंड पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग, मैन के अकॉर्डिंग किसमें जाएगा, हिज में, फैमिली एनी मोर। ठीक है, इसमें ऑप्शन चौथा है, लेकिन उसमें करेक्शन करना है, नोट के बाद क्या लगाना है, टू लगाना है। ठीक है, फिर 183 ही सेड टू सीता, उसने सीता से कहा, व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी, कि तुम्हारा क्या इरादा है पैसा चुकाने का जो तुमने मुझसे लिया है। ये सवाल पहले आ चुका है, परीक्षा का भी रहा है, बोलो क्या बन जाएगा आपका, ही इंक्वायर्ड सीता व्हेन शी, डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या लेगा, इंटेंडेड टू पे बैक द मनी, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सीता के अकॉर्डिंग शी, बोरोड वर्ब का सेकंड फॉर्म हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या लेगा, हैड बोरोड, फ्रॉम का फ्रॉम, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग किसमें आ जाएगा, हिम में। 184 ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, क्या आपने मैगजीन को पढ़ना कंप्लीट कर लिया है, तो आस्क्ड का वापस आस्क्ड रह जाएगा। ठीक है, जोड़ने के लिए बताओ क्या जाएगा, इफ। इसमें वेदर करोगे ये इफ, अगले ने ये पूछा है क्या आपने इसे कंप्लीट कर लिया है क्या, सिंपल ही है। ठीक है, क्या आना चाहिए, इफ। अब इफ अपने पास में सही नहीं देता है तो मजबूरी वश वेदर पे जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जाएंगे। ठीक है, यू का क्या बनेगा, आई, हैव का हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। बताओ ऐसा दिया हुआ होगा, नहीं है, तो अपन किस पे आएंगे अब, वेदर पे, लेकिन वो सेकेंडरी हो गया है, इसमें कोई चॉइस थी नहीं, अगले ने जानबूझ के वेदर का यूज करवाया है, रियल में इफ का ही होना चाहिए। फिर 185 पे ही सेड वी हैव डन आवर वर्क, उसने कहा कि हमने हमारा काम पूरा कर लिया है। बताओ यहां पर सेड का, सेड जोड़ने के लिए दैट, वी का क्या बनेगा, दे, हैव का हैड, डन का डन, आर का हिज या देयर, देयर, और वर्क का वर्क बनेगा। बताओ 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, अगले पे आओ 186 टू 190, 186 से 190 तक करो। देखें अपना क्वेश्चन है 186, ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने कहा कि वो काफी लंबे समय से वहां इंतजार कर रहा था। डायरेक्ट स्पीच है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में बदलना है, वाइस वर्सा का आ गया, तो सेड का सेड रखो, सिंगल कोमा लगाओ, इन्वर्टेड कोमा चालू करो, फिर ही है, ही क्या लाएं कि ही आ जाए, आई। ठीक है, फिर उसके बाद में हैड किससे बनेगा, बोलो किससे बनेगा, हैव से। ठीक है, फिर क्या जाएगा आपका, बीन वेटिंग, देर किससे बनेगा, हियर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगला 187 का, प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर, मुझे उस ऑफिसर के पास लेकर जाओ, सेड द विजिटर, आगंतुक ने कहा। तो बताओ यहां पर आगंतुक ने क्या की है, प्रार्थना की है, क्या बन जाएगा, द विजिटर रिक्वेस्टेड, बताओ, बोलो। हाँ, इसमें ऑब्जेक्ट अपन लेना चाहें तो हिम भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, देम भी आ सकता है। जोड़ने के लिए क्या आएगा, टू, प्लीज हटेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक, और फिर मी का हिम टू द ऑफिसर। 188 पे नितिन सेड व्हाट ए प्लेजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज, बताओ ये एक्सक्लेमेटरी है ना, तो सेड किस में चला जाएगा, एक्सक्लेम में, और खुशी की बात है तो क्या लगा देंगे, विद जॉय, जोड़ने के लिए दैट, उसके बाद में दिस किस में जाएगा, दैट में, दैट एक बार या दो बार, एक दैट कनेक्टर है, दूसरा दैट प्रोनाउन है आपका। ठीक है, फिर उसके साथ में क्या जाएगा,
प्लेस, उसके बाद क्या जाएगा, इजएमआर किस में जाएगा, वोजवर में क्या लगा देंगे, वॉज, और फिर क्या आना चाहिए आपका, बोलो, ए प्लेजेंट प्लेस। ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ठीक है, ये तरीका नहीं होगा। बताओ सबसे पहले इसमें एक्सैड किस में गया है, एक्सक्लेम्ड में। जोड़ने के लिए क्या जाएगा आपका, दैट। विद जॉय तो अपन लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे क्या चाहिए बताओ, देखें आपका वहां पर दैट एक बार या दो बार, दो बार, और दैट के साथ में क्या आना चाहिए बताओ आपका, प्लेस, ठीक है। और फिर हैज किस में जाएगा, हैड में। इसमें इजएमआर वाली प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है। और फिर आगे क्या आना चाहिए बताओ, ए प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना कि यहां पर ये दैट दूसरे वाला प्रोनाउन का काम नहीं कर रहा है, डिटरमिनर का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ आप बोलो, देखें, बोलो। अब इन्होंने ये कहा कि सर आपने बोला था खुद की खुशी होती है, खुद को कुछ प्राप्त होता है, तो ये अपन क्या लगाते हैं आपका वहां पर, आपका जॉय लगाते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ नितिन, सपोज करो कहां घूमने गया आपका, हर्ष पे। चिलचिलाती धूप थी सीकर यहाँ हेडक्वार्टर पे, हर्ष पे गया तो वहां पर बादलों के अंदर से वो चल रहा है, ठीक है। हल्की हल्की नमी या ह्यूमिडिटी उसे नजर आ रही है, अच्छी हवा चल रही है, आपका अच्छे नजारे देखने को मिल रहे हैं, तो उसे फील गुड हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है ना, तो वहां पर कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, वहां पर कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम हमारे लिए अच्छा होता है, आज कहते हैं ना आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा है, ठीक है। अब बाइक वाला उसके लिए बेचारा गरा भी है आपका, और जो गाड़ी वाला है उसके लिए वही मौसम क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। बहुत सोचते हो, ठीक है। अब हमारी एक बीमारी पकड़ में आ गई कि आपके खाया पिया क्यों नहीं लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं खाते पीते खानदान के हो आप, ठीक है, बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन आप टेंशन बहुत लेते हो ना, स्ट्रेस इतना लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मस्त रहा करो। चलो आगे हो आप गौर करो, मैं कभी कुछ चीज आपके दिमाग में जो भी आती है उसे पालता ही नहीं है, ठीक है, टाल के आगे निकल जाता हूँ, वही चीज आप में होनी चाहिए। अगले पार्ट पे आऊं, 1 at 9। आरती सेड आई एम इन ए हरी टुडे, आरती ने कहा आज मैं जल्दबाजी में। एक फ्रेज सीख लेना, प्रीपोजिशनल फ्रेज कौन सा, इन ए हरी। इन ए हरी का मतलब जल्दबाजी में, ठीक है। बताओ क्या बन जाएगा, आरती सैड, जोड़ने के लिए दैट, आई का, शी, एम का, वॉज इन ए हरी, टुडे का दैट डे। फिर 190, दे सेड वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच। बताओ क्या बनना चाहिए, दे सेड, जोड़ने के लिए दैट, वी का क्या आएगा, दे, आर का वर, प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट का नेक्स्ट भी कर सकते हैं और फॉलोइंग भी कर सकते हैं। बताओ ऑप्शन में फॉलोइंग है या नेक्स्ट ही है, नेक्स्ट है, तो मजबूरी में नेक्स्ट लाना पड़ेगा। अब बताओ यहां पर 5 out of 5, ठीक है। अगले पे आओ, 1912 195, 191 से 195 लगाओ, देखें आपका, चलो देखते हैं इसमें आपका 191 पे है, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। बताओ सेंटेंस कैसा है, ऑप्टेटिव है ना आपका, तो यहां पर सेड किस में चला जाएगा आपका, प्रेड में, ठीक है। फिर जोड़ने के लिए क्या जाएगा, दैट, उसके बाद में बताओ क्या आना चाहिए, बोलो। हाँ भाई यू है तो यू का क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए, लेकिन आई को इसने सीधा कन्वर्ट किस में कर रखा है, माई लाइफ में, सब में कर रखा है। और फिर बताओ यहां पर मे मानते हुए किस में लेकर जा सकते थे अपन, माइट में, और फिर क्या आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी, और फिर लॉन्ग। देखो इसने लिव को किस में चेंज किया है, बी में, और आई को किस में चेंज किया है, माई लाइफ में, ठीक है। अब गौर करना, हाँ वो सेंस मत निकालना आज, ठीक है। कई बार माई लाइफ में आप अपने पार्टनर को देखते हो, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपकी जिंदगी केवल आपकी है, आपके दर्द आपके हैं। जिस दिन आपका ऑपरेशन होगा ना, पार्टनर का नहीं होगा, आपका ही होगा, ठीक है। माई लाइफ मीन्स यू, आप खुद ही हो साहब, आपका पार्टनर आपकी लाइफ नहीं है। आप बोलते हो माई लाइफ लाइन, माई वाइफ, फिर कई कई वर्ड्स काम में लेते हो ना, गलत हैं, ठीक है, मैं इनको रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर आगे वाले पार्ट में आओ, नेक्स्ट वाला लो आपका, वेन डिड यू मीट माई ब्रदर, सी आस्क्ड मी, उसने पूछा कि आप मेरे भाई से कब मिले, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, पूरी दुनिया एक तरफ और घरवाली का भाई एक तरफ, ठीक है। कुछ भी हो जाए उसके सारे काम करने, ठीक है, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है, नहीं दिक्कत आएगी, ठीक है। यानी लड़की की एक अच्छी बात होती है कि ससुराल जाने के बाद भी अपने पीहर का ख्याल रखना नहीं छोड़ती है, ये अच्छी बात होती है, लेकिन उसके पति के लिए अच्छी बात नहीं होती, ठीक है, उसके लिए थोड़ी सी पीड़ा बन जाती है। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आएगा, शी आस्क्ड मी, जोड़ने के लिए क्या आएगा, व्हेन, यू का क्या बनेगा, आई, फिर डिड हटेगा, किस में जाएगा, हैड में, मीट का थर्ड फॉर्म मैट, माई का हर, और फिर ब्रदर, ठीक है। 193, रूबी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर ₹1000 द नेक्स्ट डे, रूबी ने मुझसे ये प्रार्थना की कि मुझे अगले दिन 1000 रुपए उधार दो। इसमें आरवी नहीं है तो वहां पर अपन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्या बन जाएगा, रूबी सेड
टू मी, सिंगल कोमा इनवर्टेड कोमा स्टार्ट। प्रार्थना का भाव तो अपन क्या लगा देंगे, प्लीज, प्लीज के बाद कोमा लगा देना, ऑप्शन में नहीं छपा है आपका। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या जाएगा, लैंड, क्या लाएं ताकि हर आ जाए, मी से हर बन जाएगा, और फिर क्या जाएगा, ₹1000 द नेक्स्ट डे। ठीक है, अब एक चीज ये बताओ, द नेक्स्ट डे लगाऊं या टुमारो लगाऊं, टुमारो। ठीक है, द नेक्स्ट डे का द नेक्स्ट डे तब करूंगा जब मेरे पास टुमारो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 194, द बॉय सेड ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो आप पढ़ चुके हो, ब्रेवो एक्सक्लेम्ड में आएगा या अपलोडेड, अपलोडेड में क्या बनेगा, द बॉय अपलोडेड, फिर हाँ ऑब्जेक्ट माना तो आप मान सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, फिर क्या जाएगा, सेइंग दैट। इधर आप वाला सवाल फिर से, यहां प्रीपोजिशन बाई भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, बिना प्रीपोजिशन के आ सकता है। फिर जोड़ने के लिए क्या रहेगा आपका, दैट, यू का क्या बना लोगे, ही। ठीक है, फिर हैव डन का हैड डन, और फिर वेल। 195 का, आई सेड टू माई सिस्टर आई ब्रोट यू ए डॉल यस्टरडे, मैंने अपनी बहन से कहा कि मैंने तुम्हें कल एक गुड़िया ला कर दी थी। तो बताओ सेड टू किस में गया, टोल्ड में। ठीक है, फिर जोड़ने के लिए दैट, आई का क्या बनेगा वापिस, आई ब्रोट, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल से पास्ट परफेक्ट, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या लेगा, हेड ब्रोट, यू का माई सिस्टर के अकॉर्डिंग हर, ए डॉल यस्टरडे किस में चला जाएगा, द प्रीवियस डे। ठीक है, बताओ देखिए 5 आउट ऑफ 5 आपके ठीक, 5 और कर सकते हैं, अपना इतना टाइम है आपका। 196 से 200, 196 से 200 लगाओ, देखिए जो सोल्व करते हैं से आपका 196 पे है। ऐसा सवाल आया था, उसमें खाली एक शब्द और जोड़ा हुआ है और बाकी पहले आया हुआ है। द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ, पहले वाले में नाउ नहीं था, इतना ही फर्क है, तो क्या बन जाएगा, द कैप्टन इंपेरेटिव में ऑर्डर्ड द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड नाउ का देन। 197, दे सेड वी हैव लिव्ड हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, उन्होंने कहा कि हम काफी लंबे समय से यहां रहे हैं, तो सेड का सेड आ जाएगा, जोड़ने के लिए क्या जुड़ेगा, दैट, वी का क्या बनेगा, दे, हैव का हैड, लिव्ड हियर का देयर, फॉर ए लॉन्ग टाइम। 198 पे वुड यू ओपन द डोर प्लीज, अब ये यहां पर जो दिया हुआ है ना, इसमें अपने को आरबी नहीं मिला, आरबी अपना ऑप्शन से उठा लो, क्या बनेगा, शी, उसके बाद में हाँ प्लीज आ गया ना, तो क्या लगेगा, रिक्वेस्टेड, तो शी रिक्वेस्टेड मी, जैसे कुड यू प्लीज किया वैसे वुड प्लीज को हटा सकते हैं अपन, और जोड़ने के लिए टू आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओपन, बचा हुआ द डोर, जो रूल लिया था ना कुड यू प्लीज वाला, वही किस में लगेगा, वुड यू प्लीज में, मतलब वुड यू प्लीज वहां से हट जाएगा और इंपेरेटिव में चला जाएगा। फिर है आपका 199, द टीचर सेड गांधी जी वॉज बोर्न इन इंडिया, अध्यापक ने कहा कि गांधी जी हैं वो आपका भारत में पैदा हुए थे। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में सेड का वापस क्या रहेगा, सेड, जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट, और फिर गांधी जी का, गांधी जी, वॉज है वो किस में चेंज होगा, हैड बीन में। ठीक है, फिर क्या जाएगा, बोर्न इन इंडिया। ठीक है, अब यहां वाले पार्ट में ध्यान रखना, बीन के साथ बोर्न है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला सेंटेंस पैसिव में, तो नीचे वाला पैसिव में ही रखना है, ऊपर बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वापिस स्ट्रक्चर पैसिव में आएगा, वो एक्टिव नहीं बनेगा। फिर 2 में है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास, बताओ क्या बनेगा, द टीचर सेड टू किस में गया, आस्क्ड द स्टूडेंट, फिर जोड़ने के लिए वाई, यू का क्या बनेगा, ही, और फिर डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में क्या लेगा, डिस्टर्ब्ड द क्लास। ठीक है, बताओ ये 5 आउट ऑफ 5 लगभग हैं आपका, एक दो गलत हुआ है तो देख लेना। अभी अपन ने 200 तक किए हैं, 125 से लेके 200, मतलब करीब करीब 75 सवाल निकाल लिए। अब इसमें 63 और बचे हुए हैं, तो 63 मैं आपको रिकमेंड करूंगा आराम से घर से निकाल लो। 15-20 सवाल तो उसमें ऐसे हैं जो आरपीएससी के एग्जाम में आए हुए तो रिपीट किए हुए हैं, मुश्किल से आपको मिलेंगे 40 सवाल नए उसके अंदर, जहां प्रॉब्लम होती मुझसे लाकर पूछ लो। तो मैं कल वहां पर एक नया पार्ट स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तैयार हो उसके लिए, कल नया स्टार्ट कर दूं, और उसको स्टार्ट करने से पहले 5-10 मिनट में आपको और दे दूंगा। ये पूछूंगा इस शीट में 201 से लेके 263 तक कहीं कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो। शुरुआती 5-10 मिनट उसमें दे दूंगा, आपकी प्रॉब्लम है तो निकलवा लेना, ठीक है, नहीं है तो अपन सीधा नए टॉपिक पे चलेंगे फिर आपका। ठीक है, सी यू टुमारो।